हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। ये वीडियो पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है, तो इसमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। जल्दी जल्दी से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग है तो इसमें साइन वगैरह मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके, तो कार्ड सारे हमारे निकल चुके हैं और सबसे पहले मैं बताना आपको चाहूँगी कि आपके बारे में, जिससे कि रेजोनेट हो पाए। ठीक है, आप बहुत ही फेयर पर्सन हैं, बहुत ही फेयर, बहुत प्रैक्टिकल। हर चीज़ आपको सही चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं और सारा काम, सभी कुछ काम जो है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, है ना, और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप खुद भी बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, हर किसी के साथ कैसे बात करनी है सोच समझकर हर चीज़ आप करते होंगे। ठीक है ना, और साथ में आपकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि आप एक तो प्रैक्टिकल हैं, कभी लाइफ में हार नहीं मानते हैं, हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। लॉयल्टी आपको पसंद है, हर कोई आपको पसंद भी नहीं आता है। आप लॉयल्टी चाहते हैं हर किसी से अपने लिए, है ना, और हर किसी से आपकी बनती भी नहीं होगी। बात तो सबसे करते होंगे लेकिन पसंद आपको बहुत कम लोग आते होंगे। तो कहना चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, है ना। कुछ चीज़ें तो हैं कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और साथ में रिस्पेक्ट आपको ज़रूर चाहिए। रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है ना। सम्मान कोई आपको अगर दे तो वो आपको पसंद आता होगा। ठीक है, अच्छा, आपके पर्सन की एनर्जी जो दिख रही है मुझे वो ऐसी दिख रही है, थोड़ा सा ईगो है। ईगो तो आपके अंदर भी है, ईगो कह लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, आपके अंदर भी है, आपके पर्सन के अंदर भी है। उनको लेकिन बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, और बुरा लग जाता है तो वो फिर चीज़ों को निकाल नहीं पाते हैं अपने दिल से। हम रख लेंगे अपने दिल में दबा के, और वो उनके दिमाग में घूमती रहेगी और उसको ना बड़ा कर लेते होंगे आपके पर्सन। हालांकि ये भी दिख रहा है कि प्यार प्यार से अपनी बात मनवा लेती होंगी और
डोमिनेटिंग होंगी, एम्बिशियस हैं आपके पर्सन, अपनी पसंद का ही करती होंगी और लाइफ में ना कुछ करना चाहती हैं। लविंग केयरिंग हैं, लेकिन जो है आपकी तरफ से फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर अनसेटिस्फाइड रहती हैं। डोमिनेटिंग इतनी है कि हर चीज़ उन्हें अपने हिसाब से चाहिए, है ना। आप अगर कुछ कहते हैं कोई बात तो उनको ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती दबाना चाहते हैं, अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते हैं। हालांकि लविंग केयरिंग भी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में आ गई हैं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारा पैसा चाहिए लाइफ में, बहुत सारा पैसा। तो उन्हें लगता है कि पैसा होगा तो हमारे पास हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी रहेगी, या उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, है ना। थर्ड पर्सन के बारे में अगर मैं देखती हूँ तो एक तो ये चालाक है, बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें करता होगा और आशिक मिजाज है। आपके पर्सन को इसने फंसा लिया है और इसने आपके पर्सन को कुछ ऐसे सपने दिखा रखे हैं जैसे कि आगे चल के कुछ ऐसा करवा देगा कि इनके पास बहुत पैसा होगा, ये अपना बहुत पैसा कमाएंगी, नेम फेम होगा इनके पास। ऐसी बढ़िया ना उनको अपना फ्यूचर दिखा रखा है आपके पर्सन को, और वो करना तो चाहते ही हैं कुछ ऐसा कि बहुत सारा पैसा हो और लोग जाने। उस बातों के माया जाल में आके वो फंस भी गई हैं, है ना। प्लस उनमें जो है ना आपके पर्सन में दिमाग कम है, किसी के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं, और ये लड़का जो है लड़का सही नहीं है। वो ज़िद कर करके इनसे कुछ भी करवा लेता है, और इनको ऐसे सपने उसने दिखा रखे हैं कि ये सपने देखने भी लग जाती हैं और उनके बारे में प्लानिंग करने लग जाती हैं। तो इनके पास तो दिमाग है नहीं उतना, है ना। देखो, मैरिड लाइफ आपकी ठीक थी, अच्छी थी, डोमिनेट तो इन्होंने ही किया होगा। और यहाँ जो कार्ड्स की एनर्जी आई है तो टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में आ चुका है, आपके रिश्ते में टावर मोमेंट भी आ चुका है। फिर भी आपने समझदारी से संभाल लिया, जिसकी वजह से अभी भी आपके रिश्ते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा किया आपने, जहाँ तक होता है संभाल ले लेना चाहिए। गलतियाँ तो हो जाती हैं, तो आपके पर्सन से भी गलतियाँ हो गई हैं, समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या सही है क्या धोखा है, क्या चीज़ें ठीक होती हैं, है ना। कुछ चीज़ें तो कभी नहीं करनी चाहिए, उनसे तो बहुत दोष लग जाते हैं लाइफ में। तो कभी भी इस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं करने चाहिए, मैरिड लाइफ में तो कभी धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है। अब इनके रिश्ते ऐसे रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के। आपके पर्सन, अगर आप उनको कुछ कहते हैं ऐसा कुछ हार्श वर्ड्स या फिर कुछ भी, तो वो आपका डोमिनेंस लगता है इनको। लेकिन वहीं अगर थर्ड पार्टी कुछ कहता है तो वो आपके पर्सन को बचपना लगता है या ज़िद लगता है ना। इतना फ़र्क है। और आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते तो हमेशा ही रहे हैं, पूरी क्लैरिटी तो आपको नहीं रखी है, हमेशा छुपा कर चला है। थोड़ा थोड़ा माइंड गेम भी खेलते रहते हैं आपके साथ, वो अलग बात है। लेकिन इस चीज़ का उनको गिल्ट भी रहा है। ये जो उनके अपने रिश्ते हैं जो थर्ड पार्टी में गलत चली गई हैं, उसका उनको
गिल्ट भी रहता है, और आप भी एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में कि बहुत ही अकेले, और जैसे कि बहुत ज़्यादा विश्वास आपका टूटा है और समझ नहीं आ रहा है, जैसे बिजली सी गिर गई हो आपके ऊपर। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया, आपके प्यार में कहाँ कमी रह गई, है ना। आपने आँख बंद करके भरोसा किया, क्या यही आपकी गलती रही? आपने फ्रीडम दी, क्या यही आपकी गलती रही? इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे मन में चल रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके फ्यूचर को लेकर हैं, है ना। दो तरह की एनर्जी में आप रहे हैं कि साथ में रहें या अलग हो जाएं। इस तरह की दो सिचुएशंस के बीच में आप झूलते हुए मुझे पहले भी नज़र आए हैं, और शायद अभी की भी एनर्जी आपकी ऐसी है कि रहना चाहिए या नहीं, अब दोबारा से माफ़ करें या नहीं करें, ऐसा है ना। तो ऐसा है कि जब ये उनकी जो चोरी है, ये उनकी जो बात है, जब पकड़ में आ जाती है, तब तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अब ख़त्म हो जाएगा, और वो ठीक भी करने की कोशिश कर लेते हैं, और वो भी हो जाता है। मतलब आप अपनी समझदारी से संभाल भी लेते हैं, लेकिन देखिए अभी तक भी थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशन हैं, एंड नहीं हुए हैं, अभी भी हैं उनसे कांटेक्ट, है ना। और अब वो और ज़्यादा केयरफुल हैं कि आपको पता ही ना चल पाए। हर चीज़ का दोनों लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पर मुझे ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही हैं। आप ये तो चलो एक मैटर है ही, आप और भी काफ़ी सालों से परेशान चल रहे होंगे, चाहे फाइनेंस को लेकर या फिर और भी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हों। कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में चलते रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। ऐसा कि जैसे किसी जानने वाले ने कुछ आपके घर के अंदर परेशानियां भेज रखी हैं, ऐसा है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, है ना। चाहे कोई थर्ड पार्टी एंटर कर ले या फिर आपस में ही सिर फूट रहे हों, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए आपका अगर मैं फ्यूचर रिलेशनशिप देखती हूँ तो बार बार वही गलती रिश्ता ख़राब करेगी। डिवोर्स भी दिखाई दे रहा है, सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन ठीक होने की गुंजाइश भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैरिड लाइफ ठीक चलती रहे, सब कुछ ठीक से ठीक हो जाए, है ना, तो उसकी गुंजाइश भी है, हो जाएगा। लेकिन उपाय करने पड़ेंगे आपको भी, और उपाय करवाने भी पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, हो जाएगा ऐसा। और अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं या समझ लीजिए सेपरेट होने का सोचते हैं, तो भी आप बहुत परेशान रहेंगे, बहुत अंदर ना आपके खालीपन रहेगा हमेशा, ज़िंदगी भर एक दिल में ना नासूर जिसको कहना चाहिए वो बना रहेगा। प्लस और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना। बेचैन, अंदर से बेचैनी सी रहेगी आपको, और भी किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे। एक तरह से एक हेट्रेड सी में आप जीने लग जाएंगे, और वो हेट्रेड भी नहीं, मतलब ऐसा फ्लक्चुएटिंग सा रहेगा, डुअल इमोशंस आपके एक साथ रहेंगे। कभी लगता है, कभी उसके लिए तड़पेंगे, कभी नफ़रत करेंगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी हो जाएगी बहुत परेशानी वाली, है ना। तो ये तो अगर ठीक होती है तो आपको ठीक कर लेना चाहिए, और ठीक हो भी जाएगी आपकी, है ना। ऐसा है कि कुछ जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद
कुछ आपको ऐसी चीज़ें होती हैं, देखो ऐसे उपाय होते हैं, कुछ दोष हमारे साथ ही चलते रहते हैं, पता नहीं लगता है। तो जब हम उनकी रेमेडी कर लेते हैं तो फिर हमारा पार्टनर कहीं नहीं जाता, है ना। प्लस जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी तरफ से कमियां हैं, उनको भी देख कर खुद को भी इम्प्रूव करते हैं, है ना। क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं तो दोनों लोग ही सुखी रहने चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही सुखी रहे और दूसरा नहीं रह पाए, ये है ना। तो आपके ठीक हो जाएगी मैरिड लाइफ, ठीक हो जाएगी, और ये थर्ड पार्टी भी चली जाएगी। ये तो लड़का ही बेकार है, चालाक है, फ़ायदा उठाने वाला है, इसको पता है कि कैसे स्पेशली जो मैरिड वुमेन हैं उनको कैसे पटाया जा सकता है, इसको पता है, इस लड़के को आता है। और ये कर करके बढ़िया बढ़िया बातें कर के ना बस वो घुस जाता है अंदर ही, ऐसा है। तो ये तो निकल जाएगा और ये इसी साल आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए, क्लियर रखिएगा, आपको कुछ चीज़ें तो करवानी पड़ेंगी और कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे, तभी होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर सेपरेशन दिख रहा है मुझे मैरिड लाइफ में। ठीक है सर, तो ये आप देखिए आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक हो जाएगी आपकी मैरिड लाइफ, फिर ठीक रहेगी, फिर नहीं कुछ भी होगा इसमें। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बांध देती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के प्यार में, तो वही आपको ठीक करना है। आप दोनों के प्यार में जो दूरी आ गई है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये थी इसी साल, मुझे तो दिखाई दे रहा है दिसंबर तक आपका ठीक भी हो जाएगा और फिर गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक रहेगा। तो ये आपके पर्सन भी लौट आएंगे और फिर उसके बाद आप इन पर बिलीव भी कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं, है ना। और थर्ड पार्टी से भी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी थोड़ा सा डरता है। वो लड़का ऐसा नहीं है उसको डर नहीं लगता, उसको डर तो लगता है कि अगर किसी का कोई पर्सन आ गया उसके पास डंडा लेके तो क्या होगा, या किसी ने कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा, प्रूफ के साथ कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। इन सब चीज़ों को लेकर वो डरता है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी डराते हैं, धमकाते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप अपनी चीज़ें ठीक कीजिए। अगर कई सालों से जो, जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं आपके घर में, अगर ऐसा है तो उसके लिए भी आप कीजिए। बहुत कुछ ऐसा भारी भरकम कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से आराम हो जाता है ना। सही जड़ पे जब काम करते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है सर, तो उसके लिए मैं आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लूँगी। और ये रीडिंग तो यही थी आपके रिश्ते में, रिश्ता आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो स्पेशल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगी है या आपसे रेजोनेट की है तो आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। आपके लिए मैं एक वीडियो कर डालूँगी, सब लोगों के लिए होगी जो। ठीक है।